अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज सभी लोग दुखी हैं। हम जानते हैं कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन काल में सदा हर प्रकार से सुखी है, और हम सब दुखों से छूटना भी चाहते हैं। किंतु ये भी हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के साधन करने के बावजूद भी हम दुखी के दुखी हैं, और न केवल दुखी हैं बल्कि हमारा दुख बढ़ता जा रहा है। जो 100 साल पहले का जीवन था उससे आज का जीवन अधिक दुखी, शांत, तनावपूर्ण हो गया है। अच्छा, अब सोचने की बात है कि दुख खत्म होना तो क्या, दुख बढ़ता जा रहा है और सारे के सारे दुखी हैं। तो ज़रा आइए विचार करें कि इस स्थिति से हम कैसे छूट सकते हैं और ये स्थिति आई कैसे। क्योंकि जितना ज्ञान, जितनी विरासत हमारे पूर्वजों की आज की जनरेशन के पास है, आज के मानव के पास है, इतना कभी नहीं था। अगर हम लोग समझते हैं कि सुख शांति आध्यात्मिकता से आती है, धर्म से आती है, धर्म कर्म से आती है, तो भी हम देखेंगे कि आज दुनिया में जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जितने धर्म हैं, मठ हैं, पंथ हैं, जितने गुरु गोसाई हैं, जितनी धार्मिक पद्धतियां हैं, वो भी पहले कभी नहीं थी। लेकिन इन सब के होते हुए भी हम दुखी हैं। और फिर अगर आध्यात्मिकता को ना मानने वाले लोग हैं तो वो देखें, अगर विज्ञान के द्वारा, चिकित्सा ज्ञान के द्वारा, मेडिसिन के इम्प्रूवमेंट के द्वारा जो कुछ भी प्रगति मानव ने की है वो भी अपनी चरम सीमा पर है। आज तो व्यक्ति समुद्र की गहराइयों तक चले जाता है, आसमान की ऊंचाइयों तक चले जाता है, दूसरे ग्रहों तक पहुंच गया है, फिर भी दुख और अशांति बढ़ रहे हैं। अच्छा, इससे अगर हम और आगे सोचने की कोशिश करें तो दुख और अशांति का कारण क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि दुख और अशांति का कारण होता है अयथार्थ कर्म, जिसको कहते हैं अनराइटियस एक्शन। कि जिस प्रकार से हमें सोचना चाहिए, कर्म करना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, उसमें कुछ ना कुछ बेसिक नुक्स है। इस कारण से सारे के सारे मानव कोई भी रास्ता अख्तियार कर लें, नहीं सुख और शांति को पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम इस शब्द को, जिसको हम अयथार्थ कर्म कहते हैं या अनराइटियस कर्म कहते हैं, अगर हम इसको पाप कर्म कह दें तो कि पाप कर्म करने से हमें दुख होता है। विचार करिए, अगर सारे ही लोग दुखी हैं तो इसका मतलब सारे ही अयथार्थ कर्म, अनराइटियस एक्शन कर रहे हैं। कड़ी भाषा में कहें तो सारे के सारे ही पाप कर्म कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है, आज की सारी दुनिया में ये सारे लोग पापी हैं? व्यक्ति इस बात को डाइजेस्ट नहीं करेगा, कभी भी सीधे सीधे इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, मानेगा नहीं। वो कहेगा, अरे आज दुनिया में कितने धार्मिक लोग हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो क्या सारे पापी हैं? अब इसका जवाब सीधा सीधा कोई कहे कि सारे ही पापी हैं तो मनुष्य अच्छा नहीं मानेगा। कई बार लोग कह देते हैं हम सब चोर हैं,
परंतु वो हल्के भाव से कहते हैं, लाइट मूड से कहते हैं हम सब चोर हैं, लेकिन फिर वो हंसते और मुस्कुराते भी हैं कि गहराई से देखें तो कहते हैं हम सब भी किसी न किसी प्रकार की चोरी तो करते हैं। अच्छा, लेकिन इसको समझने के लिए अगर मोटी बात को हम लें, अगर हम सब दुखी हैं और दुख पाप कर्म से होता है तो क्या कहा जाएगा? तो अवश्य ही नाम कुछ भी दे दो, हमारे कर्मों में कोई खोट है, कोई झूठ है। और ये भी हम जानते हैं कि कहा जाता है कलयुग झूठी दुनिया है, कलयुग में झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। कलयुग के लिए कहा जाता है तमो प्रधान दुनिया है, तमोगुण ही तमोगुण है। झूठ तो झूठ है, सत्य की रति मात्र भी सत्य नहीं रहा है। अब इस बात को आप पुनः जोड़ें कि आज मनुष्य दुखी हैं, तो अर्थात सारे मनुष्य दुखी हैं तो सारी दुनिया झूठ बोल रही है और सारी दुनिया यथार्थ कर्म कर रही है। तो डायरेक्ट लिंक यही बैठता है कि दुख का कारण पाप है और हम सब दुखी हैं, इसलिए हम सब पाप कर रहे हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि पाप कर्म किसे कहते हैं? अगर व्यक्ति इस बात को समझे कि पाप कर्म किसे कहते हैं, तब वो सच्चाई के नज़दीक आएगा, दुखों का कारण जानने के लिए, दुखों का निवारण जानने के समीप आएगा। अब देखिए, स्नान करना, नहाना, क्या नहाना पाप कर्म है? देशों के लोग तो और बात है, वो तो कई जगह तो महीने में एक बार स्नान करते हैं, कई जगह हफ्ते में एक बार स्नान करते हैं, सेंट वगैरह लगा के गुजारा करते हैं, वो अलग बात है। अब भारत को ही ले लें, हम तो एक उदाहरण ही दे रहे हैं, क्या स्नान करना पाप कर्म है? उत्तर मिलेगा नहीं। क्या भोजन करना, यानी नॉर्मल सामान्य तरीके से भोजन करने को पाप कर्म कहेंगे? नहीं, मनुष्य कहेगा भोजन करना तो जीने के लिए आवश्यक है। अच्छा, नींद करना, हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा नींद करने वाला, लेकिन नॉर्मल निद्रा क्या पाप कर्म है? उत्तर फिर मिलेगा नहीं। अच्छा, अब इसी बात को हम दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। एक डाकू है, एक डाकू नहा रहा है कि मैं अभी जा कर के अपने गैंग के साथ मिल कर के बैंक पर डाका मारूंगा, यानी वो है ही डाकू। तो क्या डाकू का स्नान करना भी पाप कर्म नहीं है? क्योंकि स्नान कौन कर रहा है? डाकू। इसी प्रकार से भोजन करना, डाकू भी भोजन करता है, भोजन करना तो पाप कर्म नहीं है, लेकिन डाकू भोजन कर रहा है वो तो बहुत बड़ा पाप कर्म है, क्योंकि भोजन करके वो जाके किसी का खून करेगा, किसी को लूटेगा, किसी गरीब को मार डालेगा। एक कहानी भी सुनाते हैं कि जंगल में एक व्यक्ति भटक गया और वो 2-4 दिन भटकता ही रहा, घना जंगल था, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, भूख से भी वो बहुत परेशान था, मरने जैसी हालत हो रही थी। अचानक उसने जंगल में कुछ लोगों की आवाज़ सुनी, उस तरफ गया तो देखा कि 4-5 डाकू शहर में डाका मार करके आके वहाँ कुछ शहर से भोजन खरीद करके आपस में बैठे भोजन कर रहे थे, पानी भी था उनके पास। तो उस मरने जैसे व्यक्ति ने कहा पानी पानी, तो उन्होंने देखा ये व्यक्ति तो मरने जैसी हालत में हो रहा है, तो डाकुओं ने उसको पानी पिलाया, बोला थोड़ा खा भी लो, तुम तो बिल्कुल ही मरने जैसी हालत में हो। तो उसने एक रोटी भी डाकुओं से लेकर खा ली। फिर उसने कहा डाकुओं ने दूसरी रोटी खाओ, कहते नहीं नहीं आप लोग डाकू हैं, मैं नहीं खाऊंगा।
इस कहानी से क्या पता लगता है कि मजबूरी के कारण, अपने को जीवित रखने के कारण उस व्यक्ति ने डाकुओं से कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वो नॉर्मल सा हो गया उसने कहा कि नहीं, मैं डाकुओं का भोजन नहीं करूँगा। इसी प्रकार से नींद करना, डाकू भी सोते हैं, लेकिन अगर डाकुओं का गैंग नींद कर रहा है तो फिर है तो डाकू, तो नींद करना भी उनका एक पाप कर्म हो जाता है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, पाप कर्मों की कोई लिस्ट बन सकती है? क्योंकि हम तो ये बता रहे हैं चलना फिरना भी पाप कर्म हो जाता है अगर डाकू चल फिर रहा है, कार में बैठना भी पाप कर्म हो जाता है अगर डाकू बैंक को लूट रहा है। तो क्या हमको दुखों से छूटना है, और दुख पाप कर्मों से होते हैं, यथार्थ कर्मों से होते हैं, तो प्रश्न पैदा होता है, एक व्यक्ति चाहता है कि मैं दुखों से छूट जाऊं, मैं पाप कर्मों से छूट जाऊं, तो क्या पाप कर्मों की कोई लिस्ट या डिक्शनरी बन सकती है? ये कर्म पाप कर्म है और ये कर्म नहीं है। इसलिए अच्छे दिखने वाले कर्म कई बार वो अच्छे नहीं होते हैं। अब आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है, बहुत धनवान है, और वो अपने नाम मान शान का बहुत भूखा है कि मेरा कहीं नाम हो जाए, कि मेरा कोई मेरे को मान्यता दे के बहुत अच्छा व्यक्ति है। और वह व्यक्ति किसी मंदिर में जा कर के कहता है कि मंदिर में मैं बेंच लगवा देता हूँ आसपास बैठने के लिए, पर हर बेंच पे मेरा नाम होना चाहिए। आप कई जगह देखेंगे कि मंदिरों में लोगों का नाम लिखा होता है, फलाने सेठ जी ने ये डोनेट बेंच किया हुआ है, कई चीज़ें इस प्रकार की होती हैं। अच्छा, अब वो व्यक्ति बहुत सारे बेंच लगवा देता है, मंदिर वाले कोई कार्यक्रम होता है उसमें उसको बुलाते हैं, और जितने लोग होते हैं उनको अनाउंस करते हैं कि देखिए इन व्यक्ति की वजह से हमारे मंदिर में 50 बेंच लग गए हैं। अच्छा, अब देखिए क्या ये पुण्य कर्म है? क्या वो व्यक्ति सचमुच भक्तों की भावना के लिए कर रहा है? और जिस कमाई से तो उसने बेंच लगवाए हैं, क्या वो कमाई ईमानदारी की है या 2 नंबर की है? क्योंकि वो तो इसलिए लगवा रहा है कि मैंने इतना पाप करके धोखेधड़ी से पैसा कमाया है, चलो मंदिर में बेंच लगवाऊंगा, भगत लोग बैठेंगे तो मेरा कुछ पाप घट जाएगा। इसको हम क्या श्रेष्ठ कर्म कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। इसलिए भगवान ने, गीता के भगवान ने, परमात्मा ने धरती पर जब अवतरित हुए तो भगवानोवाच किया और पाप कर्मों की एक परिभाषा बताई। वो हम सबको जानना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम दुखों से छूटना चाहते हैं और दुख पाप कर्मों से होते हैं तो पाप कर्मों से हमें परहेज करना पड़ेगा, और हमें पता होना चाहिए कि पाप कर्म होते कौन से हैं ताकि हम उससे परहेज कर सकें। इसलिए ऐसा भी समय था जब हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर सुख ही सुख था, उस समय पाप कर्म का नाम निशान नहीं होता था। और आज दुख ही दुख है, जैसे हम बता चुके हैं, तो पाप कर्म ही पाप कर्म हो रहे हैं और सभी लोग उसमें भागीदार हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को सामूहिक तौर पर कोई वहाँ का राजा, वहाँ की कोई सरकार वहाँ के बड़े दुख देते हैं तो लोग समझते हैं ओहो हो देखो बेचारे बच्चे मारे गए, महिलाएं मारी गई, बुजुर्ग मारे गए, बहुत तरस आता है। लेकिन अगर हम मूल ज्ञान को सामने रखें कि दुख होता ही पाप कर्म से कारण है, चाहे मैं बच्चा हूँ, चाहे मरीज हूँ, चाहे बूढ़ा हूँ, महिला हूँ, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने पाप कर्म और पुण्य कर्म और पाप करने वाले और पुण्य कर्म करने वालों की परिभाषा भगवत गीता में साफ साफ बताई हुई है। अगर आप भगवत गीता का 16वां अध्याय देखेंगे तो उसमें
भगवानोवाच है, इस दुनिया के अंदर दो प्रकार के ही संपदा होते हैं, तीसरा नहीं होता, ऐसा कहा गया है। गीता लिखने वाले ने लिखा है। और एक का नाम है दैवी संपदा और एक का नाम है आसुरी संपदा। अब दैवी संपदा में सुख ही सुख होता है और वहाँ पाप कर्म नहीं होता है, और आसुरी संपदा में दुख ही दुख होता है, वहाँ पुण्य कर्म नहीं होता है। अगर हम इसको आसानी से समझने के लिए रिप्लेस कर दें कि सतयुग के जो समय पर दैवी संपदा होती है, सतयुग में देवी देवताओं का निवास होता है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता, अथाह सुख होता है, हर तरह की संपन्नता और संपूर्णता होती है। नाम ही है सतयुग, यानी सत्य का युग होता है। और आज तो हम देख ही रहे हैं कि झूठ का युग है, तमोगुण प्रधान है, और आसुरी संपदा का अर्थ है कि जिनके अंदर दैवी गुण नहीं है, क्योंकि दैवी संपदा में कहा गया है देवता सर्व गुण संपन्न थे, और आज उसका उल्टा कर लें, आज का मानव सर्व गुणों को खो चुका है, और जो गुणों का बिगड़ा हुआ रूप है जिसको हम अवगुण कहते हैं, सब प्रकार के अवगुण आज के मनुष्यों में विराजमान। ऊपर से धोखा मत खाएं कि ये व्यक्ति अच्छा दिख रहा है, ये व्यक्ति ऐसा है, नहीं। दुख से, दुख की दुनिया से इस बात को मापें कि क्या आज का कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक आपदाओं से, दैविक आपदाओं से, शारीरिक रोगों से मुक्त है? उत्तर आएगा नहीं। इसलिए कहा गया है कि दुख जो होता है, तो भगवान ने, गीता के भगवान ने बहुत सिंपल परिभाषा में हमको बताया है कि आज के मनुष्यों में कौन सी चीज़ है आ गई है जो देवी देवताओं में, दैवी संपदा में नहीं थी, जिसके कारण से दुख है। तो भगवान बताते हैं, आप भगवत गीता को खोल लें, ब्रह्मा कुमारी उसी बात को जीवन में ला करके अपने जीवन को परिवर्तित कर रही हैं, और ना सिर्फ कहते हैं बल्कि लाखों के लाखों परिवारों के अंदर वो परिवर्तन आया है। इसलिए ये जो कुछ हम बता रहे हैं, ये जीवन की प्रयोगशाला में टेस्टेड एंड ट्राइड है, इन द लेबोरेटरी ऑफ लाइफ। वो क्या है? ये देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे और आज का मानव विकारी। तो भगवत गीता में सब दुखों का कारण बताया गया है स्पष्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार हैं। 5 विकार, इनमें से कोई भी एक विकार या कुछ विकार मिलजुल कर अगर किसी के अंदर हैं, तो वो जो भी कर्म करेगा, जो भी सोचेगा, जो भी बोलेगा, जिसके भी संबंध संपर्क में आएगा, वो उसका कर्म पाप कर्म हो जाएगा और दुख का ही कारण बनेगा। अब क्योंकि सारे मनुष्यों के अंदर आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं, इसलिए जब वो आदान प्रदान करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, तो पापी पापी से इंटरैक्ट करेगा तो पाप तो बढ़ेगा ही। ये एक मूल बात है सोचने की। अब आप देखिए कि 2 शब्द इसको और परिवर्तित करके आसान कर दें। एक शब्द है पावन और दूसरा शब्द है पतित। जो आत्मा पावन होगी, या जिस लोक में, जिस युग में, जिस काल में पावन ही पावन रहते होंगे, वहाँ कोई दुखी नहीं होगा। और जिस काल में, जिस युग में पतित ही पतित रहते होंगे, वहाँ सभी दुखी होंगे। अच्छा, अब पावन के साथ पूजित लगा दें और पतित के साथ पुजारी लगा दें, कि जहाँ पर पावन और पूज्य रहते हैं वो सुख का लोक है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं।
और जहाँ पतित और पुजारी रहते हैं वो दुख का लोक है, वहाँ पाप कर्म ही होगा, क्योंकि हर कर्म इन विकारों से प्रभावित होगा। काम विकार तो गीता के भगवान ने सबसे मूल कारण, दुख का सबसे बड़ा कारण बताया है। भगवान ने कहा है ये काम विकार आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। और नेक्स्ट उसके क्रोध विकार बताया है। वो कहते हैं क्रोध विकार भी महाशत्रु है, जिससे मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है, उसकी जजमेंट पावर ही बिगड़ जाती है, वो निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है, वो गलत को ठीक और ठीक को गलत मानने लगता है। जैसे दुर्योधन का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जहाँ पानी नहीं था वहाँ वो पानी समझने लगा, और जहाँ पानी था वहाँ वो समझने लगा यहाँ पानी नहीं है। ये था अहंकार को तो पाप मूल अभिमान कहा गया है, इसलिए हैरानी की बात नहीं। लेकिन मनुष्य इस बात से थोड़ा अनभिज्ञ है, वो पाप और पुण्य की परिभाषा कोई और देते हैं, दान पुण्य इत्यादि, लेकिन गीता में साफ साफ लिखा है। वो समझते हैं शास्त्र पढ़ना, वेद पढ़ना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, कथाएं सुनना, दान करना, पुण्य करना बहुत अच्छे कर्म है, तीर्थ यात्रा करना। गीता के भगवान ने कहा है कि इनसे मेरी प्राप्ति नहीं होती, न इनसे तुम्हें सुख शांति मिलता है। आज दुनिया में कितने लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने लोग हैं जो दान पुण्य कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, क्या वो सुखी हैं? नहीं, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीज़ों से नहीं छूटते। कोई गंगा स्नान करे आए तो क्या उससे के काम क्रोध आदि छूट जाते हैं? नहीं छूटते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि ये जो बात है मेन, कि हमें विकारों के कारण से हम दुखी हैं, इस बात को हमें समझना है। क्योंकि जब मनुष्य आज का मुक्ति मांगता है, आज के मनुष्य से पूछो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अंत तो गतवा वो कहेगा मेरे जीवन का लक्ष्य बस मैं जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊँ। यही तो कहते हैं सदैव मुक्त हो जाऊँ, मोक्ष मिल जाए। लेकिन वास्तव में मुक्ति इंसान दुखों से मांगता है। और जैसे हम आज चर्चा कर रहे हैं, दुखों का कारण पाप कर्म है, और पाप कर्म पिछले जन्मों के भी अनेक जन्मों के पाप कर्म हमारे आत्मा के अंदर जमा है संस्कार के रूप में। अब उन सब पाप कर्मों से छूटने के लिए, दुखों से मुक्ति के लिए भगवान कहते हैं और कोई उपाय नहीं है। ये कर्म कांड इत्यादि आप सब करते आए हैं, इससे कोई दुख किसी का छूटा नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि 5 विकारों से मुक्त होना ही दुखों से मुक्त होना। 5 विकार हैं तो दुख अवश्य आएगा। और फिर दूसरी बात भगवान ये बताते हैं कि ये 5 विकार इकट्ठे ही रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कहे कि मैं क्रोध से मुक्त हो गया। नहीं, अगर उसमें क्रोध है तो 4 विकार दूसरे भी हैं, और क्रोध से मुक्त तब होगा अगर उसके बाकी 4 विकार भी ऑटोमेटिकली छूटेंगे। ये इकट्ठे ही रहते हैं, कभी कोई विकार प्रकट हो जाता है, कभी कोई विकार प्रकट हो जाता है, और सारे ही दुखों का कारण बनते हैं। आज हम कहते हैं ना, ये व्यक्ति देखो बड़ा लोभी है, लोभी है। सारी मानवता आज लोभी हो गई है। मानव ने लोभ के कारण प्रकृति का भी दोहन कर डाला है। प्रकृति की हर चीज़ में से उसको बिगाड़ दिया, लूट मार करी है उसके साथ। प्रकृति ने हर चीज़ हमको फ्री बिना मूल्य के प्रदान की थी। पानी पर प्रकृति ने कोई मूल्य नहीं लगाया था। आज हम पानी बोतल में बेचते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि इन 5 विकारों से छूटो, और 5 विकारों से छूटने का जो ज्ञान है वो परमात्मा ने स्वयं ही दिया हुआ है, जिसका उल्लेख भगवत गीता में है
लेकिन भगवत गीता के लेखक वेद व्यास जी ने बहुत सारी चीज़ें गीता में और जोड़ दी हैं। लोग पढ़ते तो हैं, काम करो दो मोह को जीतो, ये नरक के द्वार हैं, विधि नहीं जानते। इसलिए ब्रह्मा कुमारी आज सारे मानवता की यही सेवा कर रही है कि इन विकारों से छूटने का क्या तरीका है। उसमें आपको कोई अपना कारोबार, अपना गृहस्थ व्यवहार नहीं छोड़ना पड़ेगा। जैसे सन्यासी छोड़ते हैं, लेकिन उनसे भी विकार नहीं छूटते हैं। उसकी आध्यात्मिक विधि है, उसको जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती सेवा केंद्र से संपर्क करेंगे तो आप अवश्य ही इस दुखों से तो क्या, इस दुखों की दुनिया से ही छूट करके, यहाँ से मुक्त हो करके, जिसको हम सुखों की दुनिया कहते हैं, दैवी दुनिया कहते हैं, जो आने वाली है, उसके अधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति।